बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या ऑक्सीजन के इस्तेमाल से या इनहेलर के इस्तेमाल से भाप लेने से रोज़े का क्या हुक्म शरअ होगा। ऑक्सीजन से या भाप लेने से अगर उसमें अंदर कोई लिक्विड चीज़, मेडिसिन, कोई ड्रॉप वगैरह इस्तेमाल किया जाता है तो उससे नमी पैदा होती है और नमी से वो हलक के अंदर जैसे जाएगा तो उससे रोज़ा टूट जाता है। जैसा कि हम बच्चों को भाप दिलवाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, स्ट्रीम के लिए लेकर जाते हैं तो उसके अंदर लिक्विड जो है वो पानी, वाटर डालते हैं, उसके अंदर फिर वो ड्रॉप डालते हैं जो बच्चे को ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रीम हम दी जाती है। तो जाहिर से देखती हैं कि बच्चे के चेहरे के ऊपर वो नमी सी पैदा हो जाती है। तो उस मेडिसिन की वजह से, उस लिक्विड की वजह से वो भाप में से उड़ने वाली वो नमी वो हलक से अंदर चली जाती है, तो जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। जाहिर सी बात है, जब सांस लेना है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। आज के जदीद दौर में देखा जाए तो इनहेलर इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा सा पंप जिसको दमा की बीमारी हो, सांस उखड़ने का मसला हो, तो वो इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है क्योंकि उसके अंदर भी इसी तरह वो लिक्विड डाला होता है, मेडिसिन, उसके अंदर दवाई ड्रॉप वगैरह वो डाला होता है और उसके अंदर भी नमी होती है। जब बंदे का वो सांस उखड़ता है, सांस फूलता है, तो वो छोटे से पंप, इनहेलर जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं 1-2 दफ़ा, तो फिर उसका सांस बहाल हो जाता है, तबीयत ठीक हो जाती है। तो उसके करने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। अब होगा क्या, एक बंदा सोमो सलात का पाबंद है, वो नमाज भी पढ़ने वाला है, रोज़ा भी रखने वाला है, लेकिन अब उसका दिल चाहता है कि मैं रोज़ा रखूं, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इबादत करूं, लेकिन अब मसला ये है कि वो इनहेलर का भी इस्तेमाल करता है। अब मसला ये है कि वो इनहेलर इस्तेमाल करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। फिर करेगा क्या, वो इसी तरह सहरी के अंदर उसको इस्तेमाल करे, ऑक्सीजन ले, भाप ले, स्टीम ले, इनहेलर का इस्तेमाल करे, लेकिन रोज़ा वो रख ले। अगर उसको अल्लाह ने चाहा तो उसका रोज़ा पूरा हो जाएगा, या कुछ मसला बनता भी है, गुजारा हो सकता है, तो वो गुजारा इफ्तार तक कर ले। अगर नहीं कर सकता, नहीं होता, ज़्यादा मसला बन जाता है वो रोज़े के दौरान, तो फिर वो उस इनहेलर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक मसला और भी याद रखें कि जानबूझकर रोज़ा तोड़ने से कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। जानबूझकर रोज़ा तोड़ने से कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। अब इस जगह इसने बाअमरे मजबूरी जानबूझकर ये काम किया है, इनहेलर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे फुक़हा फरमाते हैं कि उस पर कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ उसको इसी रोज़ा की कज़ा करना होगी। कज़ा इस रोज़ा की करना होगी जो सिर्फ इनहेलर इस्तेमाल करके रोज़ा तोड़ लेता है, गुजारा नहीं हो रहा, इफ्तार तक नहीं पहुंच पा रहा, सांस ज़्यादा उखड़ रहा है, ज़्यादा मसला ख़राब होने का है, तो फिर वो इनहेलर इस्तेमाल करे और करने के बाद उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो फिर वो गैर रमज़ान में, रमज़ान के बाद उसकी कज़ा करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक